Hello students, class 5th. Today we are starting our chapter number 9, sources of water. Sources means जहाँ से हमको water मिलता है. Okay? हिंदी में कहते हैं स्रोत. Okay? Now, you must have seen taps, tanks, hand pumps, tube well, etc. Have you ever thought from where does the water come? हमने बहुत सारे टैप्स, टैंक्स, हैंड पम्प, ये ट्यूबवेल सब देखे हैं, लेकिन कभी सोचा है इनमें पानी कहाँ से आता है? Previously, people used to bring water from wells, such as wells, ponds, rivers, lakes, etc. Nowadays, in the cities, there are taps in every household. अब पहले के टाइम में तो लोग क्या करते थे कि कुओं से, स्टेप वेल्स यानी बावड़ी से, तालाब, रिवर, नदियाँ, लेक यानी झीलों से पानी भरते थे. लेकिन आजकल क्या होता है ऐसे शहरों में, क्योंकि अब तो बड़े बड़े सिटीज़ बन गए हैं, तो वहाँ पर पानी कहाँ से आएगा? इनके पास थोड़ी ना, शहरों के पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं. ये लोग क्या करते हैं, इनके घरों में पानी होता है. कहाँ से आता है पानी? टैप्स, नलों से. इन सभी घरों में, शहरों में घर के कामों के लिए जो पानी चाहिए होता है उसके लिए टैप्स होते हैं, नल होते हैं. इन विलेजेस आल्सो टैंक्स ऑफ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एंड टैप्स आर अवेलेबल नियर द हैंड पम्प्स आर ऑल्सो इन सम प्लेसेस. अब क्या होता है, आजकल के जो गाँव में भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. हमारी जो गवर्नमेंट है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो भी इन विलेजेस में डिफरेंट टैंक्स का कंस्ट्रक्शन करता है, जिससे कि टैप्स अलग अलग घरों में दिए जाते हैं जिनमें कि पानी अवेलेबल होता है, पानी आता है. हैंड्स पंप भी होते हैं. देखो, यू कैन सी द वेल एंड ट्यूबवेल. दे आर द वाटर सोर्सेज मेनली फाउंड इन विलेजेस. ओके. In Rajasthan, the king rulers and the public realized the importance of water and together developed the enriched system for the conservation of water. अब पहले तो क्या था, राजस्थान में जो किंग्स थे, जो राजा थे, शासक थे, और जो पब्लिक थी, उन सबको वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता था. वो सब जानते थे कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है. दैट्स वाई दे यूज़ इट वेरी वाइजली, है ना, और बहुत अच्छे से समझदारी से यूज़ करते थे. और इस टाइम जो कंजर्वेशन, वाटर का कंजर्वेशन था, बहुत ज़्यादा था. वहाँ पानी को बहुत बचा के रखते थे. इन विच मोर देन वन पॉन्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द कैनाल्स. इसके अलावा जो डिफरेंट पॉन्ड्स और रिवर्स थी, लेक्स थी, वो एक दूसरे से छोटे छोटे कैनाल्स के थ्रू जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी. व्हेन द पॉन्ड्स आर फिल्ड विद रेन वाटर वन बाय वन, देन आफ्टर दैट द वाटर ओवरफ्लोज आउट फ्रॉम द एरियाज. तो जब कभी पॉन्ड्स फिल हो जाते थे रेन वाटर से, जब बारिश होती थी, पॉन्ड्स फिल हो जाते हैं, तो क्या होते थे कि उस समय जो पानी है इन एरिया से ओवरफ्लो हुआ करता था. इन द सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व्ड इन द हाउस होल्ड ऑल्सो. तो अब हमको क्या करना है, जिस तरह वहाँ कैनाल बनाकर इन पानी को, डिफरेंट लेक्स को, रिवर्स को जोड़ा के इंटरकनेक्ट किया गया, उससे क्या होता था कि फ्लड की कंडीशन नहीं आती थी. तो जहाँ पानी कम होता था वहाँ पर पानी पहुँच जाता था. इसी तरह हमारे घरों में भी अब हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सी देयर इज ए हाउस एंड इट इज़ द रूफ, स्लोप रूफ. अब लेकिन मोस्टली हमारे घरों में क्या है, प्लेन रूफ होती है, बट जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे इस तरह की स्लोप रूफ होती है. तो क्या होता है बच्चों कि हमको हमारे घर की छत पर, सबके यहाँ नालियाँ होती हैं ताकि बारिश वगैरह हो तो पानी नीचे बहकर चला जाए, है ना, अलग अलग चैम्बर्स में. तो ऐसा हम करते हैं. लेकिन अब हमको कंजर्वेशन कैसे करना रेन वाटर को, कि हमारे घरों में जो टैंक बने होते हैं अंडरग्राउंड, मोस्टली बहुत से लोगों के घरों में होते हैं, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह का एक बड़ा टैंक हम अपने घर पे रख सकते हैं. और छत में जो नालियाँ बनी हुई हैं वहाँ से इस तरह से पाइप कनेक्ट करके उस पाइप को हमारे कहाँ ले जा सकते हैं, टैंक में ले जा सकते हैं. तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर आ रहा है, रेन वाटर, इन पाइप्स के थ्रू कलेक्ट होकर जाएगा इस टैंक में, और whenever we need the water we can use it, and we can use this water for cleaning our house, for washing our clothes, for cleaning our utensils also. और आप ड्रिंकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो, पीने के लिए भी आप इसको बॉईल करके और फिर अच्छे से यूज़ कर सकते हो पीने के लिए. ओके. These days the water from ponds and lakes is filtered and supplied to households through the pipelines. अब आजकल क्या होता है कि जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इनका पानी फिल्टर करके फिर घरों में सप्लाई किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू. पहले ऐसा नहीं था. लेकिन अब क्यों फिल्टर करते हैं कि पहले तो फिल्ट्रेशन के मेथड लोगों को बहुत कम पता थे. वो अपने जो नेचुरल मेथड होते हैं फिल्ट्रेशन के, कपड़ा लगाकर अपने पॉट पर फिर यूज़ करते थे.
लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिनसे कि हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. एग्जाम्पल, फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लोथ, बॉइलिंग एट्सेट्रा. यानी कि हम पानी को बॉयल करके, कपड़े से छान कर, इस तरह से हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं. इसके अलावा हम सभी के घर में आजकल आरओ तो होता ही है, तो बॉईल करने का कोई काम ही नहीं, हम सभी आरओ का पानी पीने लग गए हैं. और इसके अलावा एक मेथड और है चिल्ड्रन, केमिकल्स के थ्रू. हम वाटर में केमिकल्स डाल के भी इसको प्योरीफाई कर सकते हैं. एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमारे घर में फिटकरी होती है, एलम जिसको कहते हैं ना, तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, जब पानी कभी गंदा आता है टैप में तो फिटकरी डाल देती हैं, जिससे जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो साफ़ पानी होता है उसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाटर को क्लीन करने के, प्योरीफाई करने के. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिस्टिक वाटर सोर्सेज. आर्टिस्टिक किससे बना है वर्ड? आर्ट से. आर्ट का मतलब कला, तो आर्टिस्टिक का मतलब जो कला से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, कला से संबंधित है. यानी कि ऐसे वाटर सोर्सेज जिन पे कुछ आर्ट किया गया है. अब आर्ट कई तरह से हो सकता है, मीन्स डिफरेंट उन पे पेंटिंग्स हो सकती हैं, उनको बनाने का डिफरेंट जो डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइनर वे में उनको बनाया गया है. इस तरह से आर्ट्स उसमें हो सकती हैं. नाउ वी कैन सी, since long time in Rajasthan, the wells and step wells have been a source of drinking water and irrigation especially. Okay, तो स्टेप वेल्स को हम कहते हैं बावड़ी, हिंदी में बावड़ी कहते हैं, इंग्लिश में स्टेप वेल्स कहते हैं. तो राजस्थान में क्या है, लंबे समय से जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, इरिगेशन का सोर्स है, वो क्या है, वेल्स और स्टेप वेल्स हैं. अब पहली बात तो कि हमने बावड़ी को स्टेप वेल्स क्यों कहा है. देखो बच्चों, स्टेप का मतलब होता है स्टेयर्स, सीढ़ियाँ. तो वो वेल्स जो अर्थ को थोड़ा सा डिग करके डेप्थ में बनाई गई हैं, और जहाँ पर पानी तक पहुँचने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं, स्टेप्स बनाई गई हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्टेप वेल्स. ओके, तो ये हमारे सोर्स रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के. बट स्पेशली द स्टेप वेल्स इन विच अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड एट द साइड टू रीच द वाटर. स्टेप वेल्स जिनमें क्या होता है, पानी तक पहुँचने के लिए बहुत सुंदर सुंदर और आकर्षक स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ बनाई गई होती हैं. द स्टेप वेल्स आर द सोर्स ऑफ वाटर एंड अलॉन्ग विद दिस दे फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड्स ऑफ द पीपल एंड रिप्रेजेंट इन द एंशिएंट आर्किटेक्चर. ये जो स्टेप वेल्स हैं पानी का सोर्सेज तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा ये लोगों के सोशल और रिलीजियस नीड्स को भी पूरा करते हैं. कैसे पूरा करते हैं सोशल नीड्स को और रिलीजियस नीड्स को? देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो बावरीज होती है, स्टेप वेल्स होते हैं ना, ये बहुत फेमस होते हैं. पर्टिकुलर हमारे जो फोक गॉड होते हैं, लोक देवता वगैरह होते हैं ना, इनसे रिलेटेड हैं ये. जैसे अपने रामदेवरा है, रामदेवरा में जो परचा बावड़ी है वो बहुत फेमस है, ये हमारे धर्म से संबंधित है. तो ये क्या करते हैं, इस तरह की जो स्टेप वेल्स हैं, ये लोगों के पुराने आर्किटेक्चर को शो करते हैं कि पुराने टाइप जमाने के जो लोग थे वो उनका आर्किटेक्चर कितना अच्छा था. उससे हम क्या है, हमको नॉलेज मिलती है, और हम ये बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं कि पहले जो आर्किटेक्चर था वैसा आर्किटेक्चर आज के टाइम में नहीं है, ऐसा बन ही नहीं सकता इतना सुंदर. और क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, छोटे बड़े बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाती हैं. तो पहले तो ये सब था ही नहीं. तो ये आर्किटेक्चर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अद्भुत, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है. The name of some of the very old step wells are the Parcha Bavdi of Ramdevra, Kinni Bavdi of Jalor, Chand Bavdi of Abhaneri, and the step wells of Osia, Beenmal, Jubundi, Khetri, Amer, Neemrana, etc. तो देखो इनमें से जो कुछ बावड़ीज हैं बहुत पुरानी हैं और हमारे रिलीजियस फेवर की हैं. जैसे रामदेवरा, मैंने भी आपको नेम लिया, रामदेवरा में की परचा बावड़ी है, जालोर की खिन्नी बावड़ी है, और आभानेरी की चांद बावड़ी है. इसी तरह से ओसियाँ हैं, भीनमाल है, बूंदी है, खेतड़ी, आमेर, नीमराना है ना, खेतड़ी और आमेर हैं जो अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और नीमराना अलवर डिस्ट्रिक्ट में है. ओसियाँ इधर ये पड़ता है अपने जोधपुर में. मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेट्रियोटेड डे बाय डे ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटेनेंस. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इनकी मेंटेनेंस जैसे नहीं हो रही ना तो इसको गवर्नमेंट संभालती है, ना लोग इसकी केयर करते हैं. तो उस मेंटेनेंस के अभाव में, लैक में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं.
या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम कहें जर्जर अवस्था में आते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दीज। तो हमें इन सबको बचाने के लिए, इन सबको कंजर्व करने के लिए अवेयर होना पड़ेगा। अब कई बार आप देखते हो, कई बार आप कहीं किसी किले में घूमने जाते हो पापा मम्मी के साथ, फैमिली के साथ, या कहीं और किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर आप घूमने जाते हो, आप जगह जगह देखते हो कि नेम लिखे रहते हैं लोगों के। कहीं पे दिल का निशान बना हुआ है, लोगों के नेम लिखे हैं, फ़ोन नंबर लिखे हैं, और पता नहीं क्या क्या वो लोग लिखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से इनका मेंटेनेंस नहीं कर रहे ना, ये गंदगी फैला रहे हैं, हम इनको गंदा कर रहे हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। The water of the Parchabadi of Ramdevra is considered very much sacred. Therefore, the pilgrims who visit this place take water along with them. अब जो लोग रामदेवरा आते हैं, परचा बावड़ी आते हैं रामदेवरा के घूमने के लिए, देखने के लिए, तो रामदेवरा की इस बावड़ी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लोग जो यहाँ घूमने आते हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, क्योंकि जो पवित्र जगह होती हैं, होली प्लेसेस होते हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं। तो जो पिलग्रिम्स यहाँ घूमने आते हैं वो अपने साथ इस बावड़ी का पानी लेके जाते हैं। ओके, तो क्योंकि उनको बिलीफ होता है कि पानी शुद्ध है। तो जैसे हम गंगा जल को बहुत शुद्ध मानते हैं कि हमारे घर में कोई भी अशुद्ध काम यदि होता है तो हम गंगा जल छिड़क के शुद्धताई करते हैं, बिल्कुल शुद्ध कर लेते हैं। सेम इसी तरह इसकी भी क्या है, मान्यता है। द मेड़तानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू इज वेरी एंशियंट, ब्यूटिफुल एंड एन आर्टिस्टिक स्टेप वेल। अब झुंझुनू की जो मेड़तानी बावड़ी है बहुत पुरानी है, बहुत सुंदर भी है, और इसके जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। इसकी डेप्थ यानी गहराई 150 मीटर्स है, और बहुत सारे पी होल्स और कॉरिडोर्स यहाँ पर हैं। पी होल्स मीन्स झरोखे, ठीक है, इस स्टेपल्स में बने हुए हैं। कॉरिडोर मीन्स दालान, थोड़ा सा जो छोटा छोटा आंगन होता है ना आगे का, उसको हम कहते हैं कॉरिडोर। ओके, तो चिल्ड्रन हमको क्या करना है कि हमें इन सबको टेक केयर करना है। वी ऑल हैव टू अवेयर अबाउट इट टू कंजर्व दैम। Like the step well, some wells are also very artistic. The wells are circular in shape. They are made of pakka walls. There are many ways to take out water from the well. अब क्या होता है, स्टेप वेल्स की तरह ही हमारे जो वेल्स हैं वो भी बड़े आर्टिस्टिक वे में बनाए गए होते हैं। बहुत सारे जो वेल हैं बड़े आर्टिस्टिक वे में बनाए गए हैं। अब ये इनमें से क्या होते हैं, मोस्टली वेल सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं। इनके ऊपर दीवारें बनाई जाती हैं, पक्की दीवारें, है ना। और इसके अलावा क्या होता है कि इनसे पानी निकालने के कई तरीके हैं। एक तो नॉर्मली आप निकाल सकते हो, बकेट में रोप बांध कर टाई अप करके फिर आप निकाल सकते हो। कुछ वेल्स के ऊपर क्या होता है कि एक स्टिक लगा दी जाती है, वो मेटल की स्टिक होती है, और उसके ऊपर एक छोटा सा व्हील लगा देता है जिसको हम घिरनी कहते हैं, ठीक है। इस व्हील के ऊपर रोप डालकर जब हम बकेट से पानी खींचते हैं तो बड़ी आसानी से, बहुत ही इजीली वो पानी हम निकाल सकते हैं। और समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज, फरोज एंड सिस्टर्न वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन ए स्क्वायर शेप्ड प्लेटफॉर्म नियर द वॉल। इसके अलावा कई कई कुछ कुओं के आसपास तो आप देखोगे कि एक तो स्क्वायर शेप के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनको हम चबूतरा कहते हैं, जिन पे कि लोग बैठ के कपड़े भी धो लेते थे और सुखा भी लेते थे वहाँ पर। कुछ छतरियाँ, कैनोपीज यानी छतरियाँ भी बनाई जाती हैं। फरोज और सिस्टर्न्स भी बनाए जाते हैं। फरोज यानी कुछ नालियाँ जैसी स्ट्रक्चर होती, ताकि जो लोग वहाँ बैठकर कपड़े वगैरह धो रहे हैं या नहा रहे हैं तो वहाँ से पानी निकल जाए। ओके, तो यू कैन सी द पिक्स ऑफ अ पॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूज डैम्स। सो ह्यूज डैम का मतलब, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े, और डैम्स यानी बांध। तो ह्यूज डैम्स क्या हैं? डैम्स आर द रिजर्वायर ऑफ वाटर, जहाँ पे हम पानी को कलेक्ट करके रखते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद टाइम। अब समय के अनुसार धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। Therefore, to fulfill the requirement of water, huge dams are being constructed on the rivers. ठीक है, तो लोगों की क्यों, जब जब जनता बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, उनको भी सभी चीज़ें चाहिए। अब क्या करना है, और चीज़ों की तो हम डिमांड कंप्लीट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट वाटर? वाटर कहाँ से आएगा? बिकॉज नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर लिमिटेड। तो क्या करते हैं हम लोग, इन रिवर्स पर, बड़े बड़े रिवर्स पर डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े। जैसे डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा। बांसवाड़ा में जो माही रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, इस पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है। इस तरह कोटा की चंबल रिवर जो एमपी से ओरिजिनेट होती है,
वहाँ भी एक डैम बनाया गया है। These dams help in generating electricity from water and are also source of drinking water and irrigation. तो इस पानी से जो डैम बनाया जाता है, डैम क्या होता है, जब ओवरफ्लो होता है, डैम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है मोस्टली इन रेनी सीजन, तो क्या होता है कि इन डैम्स के गेट खोलकर पानी नीचे गिराया जाता है और वो बहुत स्पीड से गिरता है पानी। उस स्पीड को इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू द डायनेमो एंड टर्बाइंस वगैरह, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, ड्रिंकिंग पर्पस सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी कैनाल्स के थ्रू क्या होता है, आसपास के एरियाज में पानी पहुंचाया जाता है, जिससे कि इनका ड्रिंकिंग पर्पस भी सॉल्व होता है और इरिगेशन यानी सिंचाई का पर्पस भी सॉल्व होता है। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैम्स इन योर हायर क्लासेस। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि इन डैम से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कैसे जनरेट की जाती है, कैसे बनाई जाती है। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ माही डैम इन योर बुक, यू कैन सी। देखने में बुक में ही इतना सुंदर लग रहा है, तो ओरिजिनल हम इसको दीदी देखेंगे फेस टू फेस तो कितना सुंदर लगेगा। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ डैम। देयर आर मैनी डैम्स इन अवर इंडिया, इन अवर राजस्थान। सो whenever you get any opportunity to visit them, then you must go there and visit them.